तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ पर हम 4D फेको सर्जरी को होते हुए देखेंगे। सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर रूप, जो हमारे हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं और फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी के इंडिया के वन ऑफ द पायनियर्स हैं। इस रीजन में फेको इमल्सिफिकेशन को पुश करने का, फेको इमल्सिफिकेशन में एक्सेलेंस हासिल करने का बहुत काम डॉक्टर रूप ने बहुत समय से किया है और आज ये 4D फेको पर सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। हम देखेंगे कैसे 4D फेको हमारी सर्जरी की सेफ्टी को एनहांस करता है और हमें बेटर और फास्टर सर्जरी करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है 4D फेको सर्जरी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4D की फुल पावर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और जस्ट 20% पावर पे ही हम एक मॉडरेटली हार्ड कैटरैक्ट को आराम से ब्रेक कर पाते हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट प्रेशर कंट्रोल, इंटेलिजेंट एस्पिरेशन, ये दोनों फीचर्स को यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे हैं आई के अंदर सर्जरी की स्पेस को वेल मेंटेन करने के लिए। तो जो सर्जन का ध्यान है वो अपने सर्जिकल मैनूवर पे होगा, उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आई के अंदर फ्लूइड का फ्लो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या प्रेशर आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट केस स्टार्ट कर चुके हैं और ये केस फेयरली हार्ड कैटरैक्ट है। इस तरह के कैटरैक्ट को अगर हम हमारी सेंचुरियन मशीन पर यूज़ करते, जो MICS के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जिसमें एक्टिव फ्लूइडिक्स होता है, तो उसमें हमें लगभग 70% के करीब फेको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी सिर्फ 45% यानी कि लगभग 40 to 50% कम एनर्जी पे ही ऑपरेट कर रहे हैं और हम इस एनर्जी से कंफर्टेबली इस कैटरैक्ट को रिमूव कर पाएंगे। अभी हम इस सर्जरी को देखेंगे और आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि इस सर्जरी को हम इजीली इतनी ही एनर्जी पे कंप्लीट कर पा रहे हैं। यही फायदा है 4D फेको का ओवर MICS या एक्टिव फ्लूइडिक सर्जरी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन सेंसर्स में इतना ज़्यादा प्रिसाइज सेंसिटिविटी है या सेफ्टी है कि अगर फ्लूइड का इनफ्लो थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो सेंसर उसे डिटेक्ट करता है। अगर कभी सर्जन अपना स्टेप सर्जरी का मशीन में चेंज करना भूल जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं तो भी सेंसर उसे डिटेक्ट करता है। इसी तरह से सारे सर्जिकल स्टेप्स में जितना भी सेफ्टी सेंसर्स द्वारा मशीन इंट्रोड्यूस कर सकती है वो इसमें करी जाती है। इन्हीं फीचर्स को नाम दिया गया है इंटेलिजेंट IOP कंट्रोल, यानी कि इंटेलिजेंट फ्लूइडिक्स, इंटेलिजेंट एस्पिरेशन और इंटेलिजेंट सेंट्री। ये इंटेलिजेंट सेंट्री बेसिकली इन सारे सेंसर्स का ब्रेन है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पे आ गए हैं जो है स्कल्पटिंग का स्टेप, जिसके अंदर की हम कैटरैक्ट को 4D फेको द्वारा घोलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारी सर्जरी के लास्ट स्टेप पे, जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसको कहते हैं विस्को एस्पिरेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगेन ये IOP कंट्रोल एक्टिव है। एक एक सेकंड का जो आई के अंदर फ्लूइड का फ्लो है वो मॉनिटर हो रहा है और ये सारे सेंसर्स मिलके हमारी सर्जरी को इतना क्विकली और फास्ट करने में, सेफली करने में मदद कर रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया 4D फेको सर्जरी कैसे करी जाती है। अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे इस मशीन के बारे में और 2026 के कैटरैक्ट सर्जरी के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू।